अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगी होटल या रेस्टोरेंट में बीफ काली मिर्च कढ़ाई किस तरह बनाई जाती है। सॉफ्ट डिलीशियस कढ़ाई बाआसानी आप भी घर में बना सकते हैं। इस कढ़ाई को खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा। वीडियो आपने पूरा देखना है क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, असल टेस्ट उन्हीं से आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमेजिंग टेस्टी काली मिर्च कढ़ाई बनाने के लिए हम सबसे पहले आधा कप घी या ऑयल लेंगे। घी को हम हल्का सा गरम करेंगे क्योंकि हम इसको घी में बना रहे हैं। अब हम इसमें जरूरत गोश्त लेंगे। ये हमने तकरीबन 2 किलो लिया है, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से धोकर पानी मुकम्मल ड्रेन कर लिया है। अब हम गोश्त की बुनाई करेंगे। गोश्त को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर जो स्मेल वगैरह है खत्म हो जाए। अभी आप देख सकते हैं गोश्त का कलर पिंक है। जब तक व्हाइट नहीं हो जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। नमकीन काली मिर्च कढ़ाई बहुत ही अमेजिंग तैयार होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि कढ़ाई आपकी बिल्कुल इसी तरह रेस्टोरेंट जैसी बने तो आप वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करते रहें। और सबसे बढ़कर इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त को फ्राई करते हुए हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं पिंक से व्हाइट कलर आ गया है गोश्त का। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर हम तकरीबन लेंगे 5 अदद। टमाटरों को हमने इस तरह 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब हम टमाटरों को इस तरह ऊपर उल्टा करके रख देंगे ताकि टमाटरों का छिलका आसानी के साथ उतर जाए और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब हम 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त ने अच्छा खासा पानी भी छोड़ दिया है और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ये टमाटरों का छिलका रिमूव कर लेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं टमाटरों का छिलका बहुत ही आसानी से उतर रहा है। आप टमाटर कटिंग करके भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह ये टमाटर डाल सकते हैं। अब हमने टमाटरों का छिलका उतार लिया है। अब हम टमाटरों को मैश करेंगे। हम चम्मच की मदद से इस तरह मैश कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हम फ्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं गोश्त के अंदर काफी हद तक पानी मौजूद है। अब हम गोश्त की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक ये पानी मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक। अब हम लेंगे 1 चम्मच के करीब काली मिर्च। काली मिर्च को हमने फ्रेश कूट कर लिया है क्योंकि इस गोश्त में असल टेस्ट इसी वजह से आता है कि हम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करें। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम काली मिर्च का और इस्तेमाल किस वक्त करेंगे। अब हम बुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। मसाले डालकर हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बुनाई कर ली है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। पानी हम तकरीबन 2 से 2.5 गिलास ऐड करेंगे क्योंकि ये बीफ का गोश्त जरा जल्दी नहीं गलता, तो इसलिए हम पानी थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि ये धीमी आंच पर गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आएगा। गोश्त को पकाते हुए तकरीबन हमारे 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं गोश्त काफी हद तक गल चुका है और पानी भी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब हम मजीद गोश्त की बुनाई करेंगे। जितना हम जबरदस्त गोश्त की बुनाई करेंगे टेस्ट इतना ही अमेजिंग आएगा। नमकीन गोश्त कढ़ाई सबका बहुत ही फेवरेट होता है। अक्सर घरानों में ये नमकीन गोश्त बहुत ही पसंद किया जाता है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। ये आप देख सकते हैं गोश्त काफी हद तक गल चुका है। ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च हम तकरीबन डालेंगे 8 से 10 अदद, जो हमने इस तरह कटिंग कर ली है। अब हम हरा धनिया भी बहुत सारा डालेंगे क्योंकि हरे धनिये से कढ़ाई की लुक आएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई अदरक। अब ये सारी चीजें हम डालकर मिक्स करेंगे और मजीद हम इसकी बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट। अभी आप कढ़ाई की लुक देख सकते हैं कितनी अमेजिंग आ रही है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। आप कढ़ाई की फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी अमेजिंग और टेस्टी तैयार हुई है। अब हम लास्ट में इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे जिसकी वजह से टेस्ट और भी अमेजिंग आएगा, यानी डिलीशियस आएगा।
ये आज हमने आपके साथ नमकीन काली मिर्च की अमेजिंग और डिलीशियस कढ़ाई की रेसिपी शेयर की है। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। फाइनली अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।